हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव। आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में और इनपुट डिवाइस के अंदर हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, आप सबको पता ही है कि जो कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है जो कि टाइपराइटर मशीन की तरह होता है। उसमें आपकी कई प्रकार की कीज़ होती हैं, जैसा कि मैंने इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है कि आपका जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में आपकी काफ़ी सारी कीज़ होती हैं जिसकी सहायता से हम कोई भी मैटर टाइप करना चाहें तो हम टाइप भी कर सकते हैं, और कई प्रकार की स्पेशल कीज़ भी होती हैं। ठीक है, अब हम कंप्यूटर के अंदर आपका जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड की जितनी भी कीज़ हैं उन कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो कंप्यूटर जो है उसके अंदर जो कीबोर्ड होता है, उस कीबोर्ड में कई प्रकार की कीज़ होती हैं। पहला है आपका अल्फ़ाबेटिक कीज़। पहला क्या है आपका अल्फ़ाबेटिक की। जो आपकी अल्फ़ाबेटिक कीज़ जो होती हैं वो आपकी ए से लेकर जेड तक होती हैं, ए से लेकर जेड तक होती हैं। दूसरा होता है आपका न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ जो होती हैं वो आपकी 0 से लेकर 9 के बीच में होती हैं। और कुछ होती हैं फंक्शन कीज़। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर कि कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर कितनी फंक्शन कीज़ होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो आपके कीबोर्ड के अंदर F1 से लेकर F12 तक 12 फंक्शन कीज़ होती हैं जो कि अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग कार्य करती हैं, जो कि 12 होती हैं। और उसके बाद आती हैं आपकी स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस कीज़ आपकी कुछ ऐसी कीज़ होती हैं जो कि किसी एक विशेष काम के लिए बनाई जाती हैं। फिर आती हैं आपकी कॉम्बिनेशंस कीज़। कॉम्बिनेशन कीज़ कौन सी होती हैं? कॉम्बिनेशन कीज़ वो कीज़ होती हैं जिसका अकेले का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसके साथ हम किसी दूसरी की का प्रयोग करते हैं तो ही हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। फिर आती हैं आपकी कुछ एरो कीज़। एरो कीज़ किसे कहते हैं? आपको मालूम होगा, आपके कंप्यूटर में काफ़ी सारी आपकी एरो कीज़ होती हैं जो कि आपके कर्सर को ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट ले जाने के काम आती हैं। और एक होती हैं आपकी टॉगल कीज़, जिन्हें हम इंडिकेटर कीज़ भी कहते हैं। ये कीज़ वो कीज़ होती हैं जो कि ऑन और ऑफ होती रहती हैं, ऑन और ऑफ होती रहती हैं। तो ये सारी क्या होती हैं? आपकी टॉगल और इंडिकेटर कीज़ कहलाती हैं। अब हम एक एक की के बारे में थोड़ा ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला है आपका अल्फ़ाबेट कीज़। जो अल्फ़ाबेट कीज़ जो होती हैं वह कीबोर्ड के अंदर होती हैं और ये आपकी ए से लेकर जेड तक होती हैं। इसकी सहायता से हम कोई भी मैटर अगर टाइप करना चाहें तो हम टाइप भी कर सकते हैं। दूसरा आपका न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ आपकी 0 से लेकर 9 के बीच में होती हैं और इसके अंदर काफ़ी सारे आपके मैथमेटिक ऑपरेशंस जो होती हैं, ऑपरेशन कीज़ भी होती हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, है ना। ये काफ़ी सारे ऑपरेटर्स होते हैं। इन ऑपरेटर्स के द्वारा, इन कीज़ के द्वारा हम आपके कंप्यूटर के अंदर ये इन बटनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर आती हैं आपकी फंक्शन कीज़। जो फंक्शन कीज़ जो होती हैं वो आपकी F1 से लेकर F12 के बीच में होती हैं। ये आपकी 12 कीज़ होती हैं। अलग अलग फंक्शन कीज़ का अलग अलग कार्य होता है। अब हम एक एक फंक्शन कीज़ के बारे में थोड़ा सा विस्तार रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका F1। जो F1 की होती है वो आपके कंप्यूटर की हेल्प को लेने के लिए यूज़ में ली जाती है, और विंडो की के साथ अगर हम F1 का प्रयोग करते हैं तो ये आपकी विंडोज़ हेल्प के लिए भी यूज़ में ली जाती है। और कंट्रोल के साथ F1 का अगर प्रयोग करते हैं तो ये आपके कंप्यूटर के अंदर जो पेन टास्क होता है उसको ओपन करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। फिर आता है आपका F2। जो आपकी F2 जो फंक्शन की होती है उससे हम अधिकतर किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए यूज़ में लेते हैं, लेकिन इसका यूज़ में लेने से पहले आपको किसी भी फाइल या किसी फोल्डर को सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद कंट्रोल के साथ अगर हम F2 का प्रयोग करते हैं तो ये प्रिंट प्रीव्यू, वर्ड के अंदर प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। ऑल्ट शिफ्ट प्लस F2 का प्रयोग करके हम आपके कंप्यूटर के अंदर सेव और सेव एस का भी प्रयोग कर सकते हैं, और F2 के द्वारा किसी भी
आपकी सेल को, एक्सेल के अंदर काफ़ी सारी सेल्स होती हैं, उसमें एडिटिंग और उसको एक्टिव करने के लिए भी यूज़ में लेते हैं। और F2 प्रेस करने, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते वक्त ही, बूटिंग के वक्त ही हम कंप्यूटर के अंदर जैसे ही F2 दबाते हैं तो F2 दबाने से आपकी कंप्यूटर की सीमोस सेटिंग जो होती है, बायोस सेटिंग जो होती है, बायोस सेटिंग डिस्प्ले हो जाती है। और इसी प्रकार से आपका F3 होता है। F3 जो फंक्शन की होती है, ये आपकी विंडोज़ के अंदर, विंडोज़ का कोई भी सर्च ऑप्शन को यूज़ में लेने के लिए काम में लिया जाता है। और शिफ्ट के साथ F3 का प्रयोग करके हम कोई भी मैटर को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और विंडो की के साथ अगर हम F3 का प्रयोग करते हैं तो आप विंडो के अंदर फाइंड बॉक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक आता है आपका F4। F4 जो होता है उसका प्रयोग हम अधिकतर इंटरनेट एक्सप्लोर, विंडो एक्सप्लोर के अंदर यूज़ में लेते हैं। ये F4 दबा के हम एड्रेस बार जो होता है उसको ओपन कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ F4 का प्रयोग करके हम किसी भी एक्टिव विंडो को बंद करना चाहें तो उसका प्रयोग भी करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4 बेटा किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए या आपका जो प्रोग्राम चल रहा है उसको टर्मिनेट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर अगर आपने काफ़ी सारी प्रोग्राम चालू कर रखे हैं और अपने जैसे वर्ड चालू कर रखा है, एक्सेल चालू कर रखा है, और अगर आप ऑल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो इससे आपका कंप्यूटर बंद नहीं होगा। पहले आपकी जो भी एप्लीकेशन चल रही होंगी उन एप्लीकेशंस को हम बंद करेंगे, एक एक करके वो एप्लीकेशंस बंद होंगी। फिर उसके बाद जब सारी एप्लीकेशंस बंद हो जाती हैं फिर हमारे सामने शटडाउन का ऑप्शन आता है। ठीक है, फिर आता है आपका F5। F5 जो होता है वो आपके कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। और F5 जो होता है ये आपके रिफ्रेश फोल्डर कंटेंट्स की लिस्ट को देखने के लिए भी काम में लिया जाता है। और F5 का हम अब स्टार्ट स्लाइड शो करने के लिए भी पावर पॉइंट के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और F5 का हम इंटरनेट के अंदर किसी भी वेब ब्राउज़र के अंदर किसी भी पेज को वापस से रीलोड करना, मतलब उसकी मेमोरी में वापस से स्टार्ट करना, है ना, उसके लिए भी हम रीलोड ऑप्शन का प्रयोग या F5 का प्रयोग करते हैं। फिर आता है आपका F6। जो F6 जो होता है, F6 को अगर हम लैपटॉप के अंदर बात करें तो इस F6 बटन के द्वारा हम लैपटॉप का जो वॉल्यूम होता है उसको बंद करने के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। और F6 के द्वारा हम कर्सर को एड्रेस बार के अंदर भी यूज़ में ले सकते हैं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 का यूज़ करके हम ओपन प्रीव्यू, मतलब वर्ड के अंदर हम आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसका प्रीव्यू देखना चाहें तो उसका भी यूज़ में ले सकते हैं। F7 जो होता है, F7 के द्वारा हम लैपटॉप का जो वॉल्यूम होता है उसको बढ़ाने के लिए भी यूज़ में लेते हैं। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका F7 का प्रयोग हम स्पेलिंग और ग्रामर के लिए भी करते हैं। मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर के अंदर जो भी स्पेलिंग्स होती हैं, आपको मालूम है कंप्यूटर की खुद की डिक्शनरी होती है, तो जो भी वर्ड हम इसमें लिखते हैं वो उसको उस डिक्शनरी में मैच करता है। अगर उसको वर्ड डिक्शनरी में नहीं मिलता है तो उसके नीचे रेड रंग की लाइन आ जाती है। तो रेड रंग की लाइन आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को इंडिकेट करता है। तो हम स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन के द्वारा उसकी जो स्पेलिंग होती है उसको हम सही भी कर सकते हैं। और शिफ्ट प्लस F7 का हम थिसारस के अंदर भी इसका प्रयोग करते हैं। फिर आता है आपका F8। F8 का प्रयोग हम कंप्यूटर को सेफ मोड में चालू करने के लिए भी यूज़ में लेते हैं। सेफ मोड एक प्रकार का आपका मोड होता है। आपको पता होगा कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें कई मोड पूछे जाते हैं, नॉर्मल मोड, सेफ मोड। नॉर्मल मोड जो अभी हम चलाते हैं वो आपका नॉर्मल मोड होता है। और कई बार हम कंप्यूटर को सेफ मोड में चालू करते हैं जिससे कंप्यूटर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम सेफ मोड का प्रयोग करते हैं। और F8 का प्रयोग हम सेटअप जो होता है मेन्यू को यूज़ में लेने के लिए यूज़ में लिया जाता है। और विंडो रिकवरी सिस्टम के लिए भी हम F8 का प्रयोग करते हैं।
फिर आता है आपका F9। F9 जो होता है वो आपके लैपटॉप की ब्राइटनेस को कम करने के लिए यूज़ में लिया जाता है और इसे हम सेंड और रिसीव मेल्स को, जो मेल्स होती हैं उन मेल्स को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए हम F9 का प्रयोग करते हैं आउटलुक के अंदर, और रिफ्रेश वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए भी हम इसका F9 का प्रयोग करते हैं। फिर आता है आपका F10। F10 का प्रयोग हम अधिकतर लैपटॉप की जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ में लेते हैं, और F11 को हम आपकी जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन मोड में डिस्प्ले करने के लिए और उसको बंद करने के लिए हम F11 का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से हम और कीज़ होती हैं उनका भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आपके कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारी टाइपिंग कीज़ भी होती हैं। टाइपिंग कीज़ जो होती हैं उस टाइपिंग कीज़ के अंदर हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ का प्रयोग करते हैं। ये जो आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ जो होती हैं, इन अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के अंदर हम अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक कीज़ दोनों का प्रयोग करते हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारे हम सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स का भी हम यूज़ में लेते हैं जिसकी सहायता से हम टाइपिंग करते हैं। और एक इसी प्रकार से आपकी कुछ कंट्रोल कीज़ होती हैं, उन कंट्रोल कीज़ के द्वारा भी हम आपके जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपकी एरो कीज़, लेफ़्ट की, अप की, डाउन की, है ना, इनके द्वारा भी हम आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसको हम कंट्रोल करते हैं। जैसे राइट की से आपका एक एक कैरेक्टर राइट में आपका कर्सर शिफ्ट होता है, लेफ्ट से लेफ्ट साइड में, अप से एक लाइन ऊपर, डाउन से नीचे की तरफ। होम की इसी प्रकार से कहता है आपका होम की। होम की जो होती है वो आपका कर्सर जिस भी लाइन में होता है, जैसे सपोज करो आपका कर्सर टी पे है, सेकंड नंबर लाइन पे, अगर आपने होम की दबाया तो आपका कर्सर इसी लाइन के शुरुआत के पहले वर्ड के पहले कैरेक्टर पर चला जाएगा। एंड की दबाओगे तो उसी लाइन के लास्ट में चला जाता है। पेज अप से आपकी एक स्क्रीन ऊपर, पेज डाउन से पेज नीचे। स्कैप जो होता है ये आपके ऑपरेशन बॉक्स, बैक बॉक्स या कह सकते हैं डायलॉग बॉक्स, या कोई भी कमांड्स आते हैं, जैसे कि डायलॉग बॉक्स मीन्स हो गया जैसे ही हम फाइल में जाके न्यू में जाके जैसे क्लिक करते हैं तो न्यू का एक बॉक्स खुलता है, वो आपका डायलॉग बॉक्स होता है ना। तो उस बॉक्स को अगर आप बंद करना चाहो तो उसके लिए भी हम स्कैप का प्रयोग करते हैं। और इसका हम कोई भी आपका प्रेजेंटेशन जो होता है, पावर पॉइंट में हमने प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उस प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए भी हम स्कैप की का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट प्लस राइट, शिफ्ट प्लस राइट मतलब अगर हम शिफ्ट के साथ अगर राइट की का प्रयोग करते हैं तो ये राइट साइड में एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करने के काम आता है। इसी प्रकार से शिफ्ट प्लस लेफ्ट के अंदर हम लेफ्ट साइड में एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो को अगर हम यूज में लेते हैं तो यह आपका एक पूरे वर्ड को, एक पूरा वर्ड जो होता है जो कि आपके काफ़ी सारे कैरेक्टर से मिलकर बना होता है, उसको सेलेक्ट करने के काम में लिया जाता है। राइट साइड में हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपका लेफ्ट जो होता है वो आपका लेफ्ट साइड में एक पूरे वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। शिफ्ट के साथ अगर हम एंड दबाते हैं, शिफ्ट के साथ अगर हम एंड दबाते हैं तो कर्सर आपका जहां पर भी होगा उसके बाद के पीछे के जितने भी वर्ड्स होंगे वो सभी वर्ड आपके सिलेक्ट हो जाते हैं। शिफ्ट के साथ होम दबाते हैं तो उसके आगे का कर्सर जहां होगा उससे आगे का जो मैटर होता है वो भी सिलेक्ट हो जाता है। शिफ्ट प्लस डाउन एरो, इससे क्या होता है कि हम एक एक लाइन डाउन साइड में उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अप एरो के द्वारा हम अप साइड में मतलब जो आपकी जो जहाँ पे आपका कर्सर है उसके ऊपर की जो लाइन है उसको सेलेक्ट करना चाहें तो उसको हम यूज में ले सकते हैं। शिफ्ट प्लस पेज अप, इससे क्या होता है आपका जो पेज एक एक पेज ऊपर पेज नीचे। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम, इससे हम डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाने के लिए यूज में लेते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट के लास्ट में ले जाने के लिए यूज में लेते हैं। कंट्रोल प्लस ए
पूरा जो टेक्स्ट है, आपका जो मैटर है पूरे पेज के अंदर, उस पूरे को अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए हम यूज़ में ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ आपकी कीज़ के बारे में। पहला है आपका टैब की। क्या होता है बेटा? टैब की। टैब की क्या करता है? आपके 5 अक्षर या आप कह सकते हैं 5 कैरेक्टर की अगर आपको एक साथ स्पेस देना हो तो उसके लिए हम टैब का प्रयोग करते हैं, और एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए भी हम टैब का प्रयोग करते हैं। कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की जो होती है यह एक प्रकार की आपकी टॉगल की होती है, जो कि आपका जो मैटर होता है, किसी भी मैटर को अगर हमें कैपिटल लेटर में लिखना हो तो आपको पता है पहली बात तो ये, उसके लिए हम कैप्स लॉक की का ही प्रयोग करते हैं। और एक बार हम जब भी कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं तो इसके अंदर एक लाइट होती है, लाइट चालू हो जाती है। तो लाइट चालू होने से हमको मालूम पड़ जाता है कि आपका कैप्स लॉक जो है वो एक्टिवेट हो गया है। तो कैप्स लॉक एक्टिवेट होने से आपका जो भी मैटर हम लिखेंगे वो सभी आपका कैपिटल लेटर में आता है। ठीक है। फिर उसके बाद होता है शिफ्ट की। ध्यान रखिएगा, जब भी शिफ्ट की का प्रयोग हम जब भी कोई भी वर्ड होता है, उस वर्ड का पहला अक्षर अगर हमें बड़ा लिखना होता है तो शिफ्ट के साथ हम जो बटन दबाते हैं तो उससे जो भी मैटर हम लिखेंगे वो आपका कैपिटल में आता है। और शिफ्ट का प्रयोग हम हमेशा, एक तो न्यूमेरिक कीज जो आपको मालूम होगा, कीबोर्ड के अंदर ऊपर जो न्यूमेरिक कीज होती हैं, उन न्यूमेरिक कीज के अंदर नंबर और सिंबल दोनों लिखे हुए होते हैं। नीचे की तरफ नंबर लिखे हुए होते हैं और ऊपर की तरफ सिंबल्स होते हैं। अगर हम नॉर्मली उनको प्रेस करेंगे तो आपको आपके स्क्रीन पर नंबर प्रिंट हो जाते हैं, लेकिन जब भी हम शिफ्ट की को प्रेस करते हैं तो शिफ्ट की के प्रेस करते ही आप देखेंगे कि उन नंबर्स के ऊपर जो भी सिंबल लिखे हुए हैं वो सिंबल्स प्रिंट करने के लिए हम शिफ्ट की का भी प्रयोग करते हैं। स्पेस बार। स्पेस बार जो होती है सबसे बड़ी बार होती है, वो आपके कर्सर को एक कैरेक्टर की स्पेस देने के काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका एंटर की। एंटर की क्या करती है बेटा? एंटर की को हम ओके की भी कहते हैं। कई बार क्या होता है, हमको कोई भी डायलॉग बॉक्स आता है, उस डायलॉग बॉक्स को हटाना हो या उसको भी ओके के बटन को दबाना होगा तो हम जैसे एंटर की को दबाते हैं तो उससे ओके बटन एक्टिवेट हो जाता है। और एंटर की को हम कर्सर को अगली लाइन में ले जाने के लिए भी यूज में लेते हैं। बैक स्पेस की। बैक स्पेस की जो होती है हमेशा एक कैरेक्टर बैक में डिलीट करने के काम आती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बैक स्पेस और कर्सर मेरा के मतलब एस के आगे और के से पीछे है और मैंने बैक स्पेस दबाया, तो बैक स्पेस दबाने पे जैसे बैक स्पेस दबाऊंगा तो आपका के जो होगा डिलीट हो जाएगा, फिर दोबारा दबाएंगे तो सी हट जाएगा। ठीक है ना? मतलब आपका बैक स्पेस से आपका कर्सर इस दिशा में चलेगा। ठीक है। और फिर आपकी आती हैं स्केप कीज होती हैं। स्केप की मैंने आपको बताया कि आपके जितने भी डायलॉग बॉक्स होते हैं उन डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कंट्रोल की होती हैं। आपको पता होगा ऑल्ट और कंट्रोल ये दोनों एक प्रकार की कॉम्बिनेशन कीज होती हैं जिनका अकेले का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप कंट्रोल की दबाएंगे तो इसके आपकी स्क्रीन से कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। अगर आप ऑल्ट की को भी दबाएंगे तो उससे आपको स्क्रीन पर कुछ भी कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हम कंट्रोल के साथ कोई दूसरी की यूज में लेते हैं तो उसको शॉर्टकट के अंदर भी यूज में ले सकते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल, पूरे पेज का जो मैटर होता है उसको एक साथ सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल्ट है, ऑल्ट जो होता है, ऑल्ट के साथ हम जैसे F4 को दबाते हैं तो किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम या कंप्यूटर को बंद करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर आती है आपकी विंडो लोगो की। आपको पता होगा कि ये आपके स्पेस बार के पास में ही होती है और इसके अंदर आपका विंडो का लोगो बना होता है। जैसे ही आप इसको दबाते हैं तो आपका स्टार्ट मेन्यू जो होता है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है और आपको आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित हो जाता है। दूसरा है आपका प्रिंट स्क्रीन की। क्या होता है आपका प्रिंट स्क्रीन की?
प्रिंट स्क्रीन की क्या करता है बेटा, जिस प्रकार से आपके मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट यूज में लिया जाता है, इसी प्रकार से प्रिंट स्क्रीन होता है। प्रिंट स्क्रीन के द्वारा हम हमारी जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उस स्क्रीन की इमेज को कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी पहली बार प्रिंट स्क्रीन यूज में लेंगे तो प्रिंट स्क्रीन बटन को यूज में लेने से आपको कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रिंट स्क्रीन दबाने पे आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसका एक चित्र जो होता है उसका कॉपी हो जाता है, लेकिन कॉपी होने से कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। इसका इफेक्ट जब तक नहीं दिखाई देगा जब तक हम मैटर को पेस्ट ना करें या जब तक हम Ctrl+V का यूज में ना लें। जैसे हम Ctrl+V का प्रयोग करेंगे तो आपका कर्सर जहां पर भी होगा वहीं पर आपकी जो स्क्रीन है उस स्क्रीन का इमेज जो है आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। फिर आती हैं आपकी काफ़ी सारी नेविगेशन कीज़, मतलब एरो कीज़ होती हैं ये आपकी, है ना। एरो कीज़ आपकी अप एंड डाउन लेफ़्ट राइट होती हैं, जिसके द्वारा हम कर्सर को ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट यूज़ में ले सकते हैं। होम की मैंने आपको बताया ही है, जिस प्रकार से कि आपके कर्सर को आपको स्टार्टिंग में ले जाने के लिए भी यूज़ में लिया जाता है ना। एंटर एंड जो होता है एंड में ले जाने के लिए। इंसर्ट की क्या करता है, आपके कंप्यूटर को इंसर्ट मोड में ऐड करने के लिए यूज में लिया जाता है। दूसरा होता है डिलीट की, मैंने आपको बताया। बैक स्पेस की जो होता है हमेशा आपका इसी दिशा में चलता है, मतलब जैसे अगर आपका कर्सर ई के पास, मतलब टी के आगे ई से पहले है और मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो ई हट जाएगा, फिर दोबारा दबाऊंगा तो एल हट जाएगा। लेकिन अगर मेरा कर्सर ई से पहले और मतलब ई के बाद और टी से पहले है, यहाँ पर है अगर, तो इस केस में अगर मैं डिलीट दबाऊंगा तो आपका टी हट जाएगा, फिर दोबारा अगर मैं डिलीट दबाऊंगा तो आपका ई कर्सर जो होता है वो आपका हट जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी भी फाइल को या किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट कर रखा है और आप उस टाइम डिलीट की दबाएंगे तो इससे आपकी जो फाइल है वो डिलीट हो जाती है और वो फाइल या फोल्डर आपके रिसाइकिल बिन के अंदर चला जाता है। और अगर हम शिफ्ट के साथ अगर डिलीट दबाते हैं तो वो फाइल आपकी परमानेंट डिलीट हो जाती है, मतलब वो फाइल आपके रिसाइकिल बिन में नहीं जाती। फिर आता है आपका पेज अप, जो कि पेज ऊपर, पेज डाउन नीचे ले जाने के लिए भी इसको यूज में लिया जाता है। अब आपको पता ही होगा कि आपका जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड का आविष्कार आपका क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने इसका आविष्कार किया था, जो कि आपका एक प्रकार का उन्होंने एक टाइपराइटर बनाया था जो कि जिसको हम टाइपिंग के लिए हम यूज़ में लेते हैं। तो बच्चों, आज हमने आपके कीबोर्ड की काफ़ी सारी कीज़ थी, उन कीज़ के बारे में पढ़ा और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको इन कीज़ के बारे में समझ में आया होगा। धन्यवाद।